व्यूवर्स, आज का हमारा टॉपिक ट्विटर से रिलेटेड है। एप्पल की जानिब से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है, जिसके मुताबिक एप्पल ने कहा है कि हम एप्पल स्टोर से परमानेंटली रिमूव करने वाले हैं, बैन करने वाले हैं ट्विटर को, क्योंकि ट्विटर प्रमोट कर रहा है कंटेंट मॉडरेशन, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा एप्पल की जानिब से कू ऐप की भी तारीफ़ की गई है कि कू ऐप ट्विटर से ज़्यादा रिलायबल है, बहुत अच्छा समझा जा रहा है। अगर कू ऐप की बात की जाए तो नाइजीरिया में प्रॉपरली ट्विटर की जगह कू ऐप ही यूज़ किया जाता है। इसी में एप्पल भी अपना झुकाव कू ऐप की जानिब शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहा है कू ऐप को। अगर मैं एप्पल और ट्विटर की बात करूँ तो ट्विटर एनुअली एप्पल से $100 मिलियन कमाता है। एप्पल अपनी एडवर्टीजमेंट करता है ट्विटर पर, लेकिन अब ये सब चीज़ें ख़त्म होती हुई दिख रही है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट कर दी गई है एप्पल की जानिब से। ट्विटर इस वक्त डेली बेसिस पर $4 मिलियन का घाटा कर रहा है, बहुत से शेयर्स गिर चुके हैं। इसी में अगर परमानेंटली बैन हो जाता है ट्विटर एप्पल की जानिब से, तो और ज़्यादा शेयर्स इसके गिरने वाले हैं और ज़्यादा इमेज डाउन होने वाली है। आईफोन के अंदर से ट्विटर ऐप को रिमूव किया जा रहा है, क्या रीज़न है इसके पीछे? इसकी रीज़न ये है कि देखिए, इंडिया ने जो अपनी ऐप लॉन्च की थी कू ऐप, वो बहुत ज़्यादा चल रही है। और दूसरी बात ये है कि जो ट्विटर है उसके शेयर्स तो वैसे ही आपको पता है डाउन हो रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अब ट्विटर जो है वो वैसे वर्क भी नहीं शायद कर रहा, जो इस वजह से शायद लोग अब देखना भी नहीं चाह रहे। और दूसरा, आईफोन ने जब एप्पल फ़ोन ने कह दिया कि हम बैन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है एंड्रॉयड में भी शायद जल्दी हो जाए। अच्छा, वो बैन इस वजह से हो रहा है कि देखो, इसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने सही तरह से नहीं की। जैसे ब्लू टिक का जो उसने किया $8 वाला, चाहे वो $8 ले, लेकिन कम से कम वेरीफाइड अकाउंट से ले। अगर इलोन मस्क का अकाउंट है और उसका रिप्लाई भी इलोन मस्क ही कर रहा है, तो वो इसका मतलब ये है कि यार सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं। अब जीसस क्राइस्ट का अकाउंट बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है वुड कारपेंटर प्लस गॉड, ये जीसस क्राइस्ट का अकाउंट बना हुआ है। अच्छा। तो फिर इस तरह के अकाउंट्स बनेंगे तो फिर वेरिफिकेशन की क्या ही अहमियत रह जाएगी। तो इस वजह से लोगों का थोड़ा सा एतबार उठ गया ट्विटर से। उसके अलावा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसके फेक ट्वीट्स आ रहे हैं जी। वो बुश कह रहा है कि यार आई मिस बॉम्बिंग राकेश, तो बताओ इसकी क्या ही पीछे रह जाती है। इस तरह से कू जो है वो इस वजह से आ रहा है कि देखो, इंडियन जो है ना वो इसमें अपनी भी एक देख रहे हैं कि यार हमको निकाल दिया, तो हम जो है उनमें बड़ी एक यूनिटी है। वो कह रहे हैं कि यार ठीक है, हमें निकालना है ना, हम इसका एक पूरा जो है बदले में एक ऐप बनाएंगे, वो चले। इसी तरह से ब्राज़ील में भी कू बड़ी ज़्यादा चल रही है। इसकी वजह यही है कि यार लोग वेरिफिकेशन वाला ब्लंडर मारा, वरना वो बंदा बहुत अच्छा जा रहा था। लोगों का बड़ा एतबार इस वजह से ट्विटर से उठा। क्या आपको लगता है कू ट्विटर की तरह अपनी वर्ड्स बना पाएगी मार्केट के अंदर? ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि देखो जो जाइंट्स है ना, इनका मुकाबला बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक पेड़ के नीचे जो है ना दूसरा पेड़ बड़ी मुश्किल से उगता है। जब से एलोन मस्क ने इंडियंस को ट्विटर से निकाला है, उसके बाद ट्विटर का डाउनफॉल जा रहा है। आज से आईफोन से भी ये ख़त्म हो रहा है और कल एंड्रॉयड से भी ख़त्म हो जाएगा। मुझे कोई ऐप का फीचर नज़र आ रहा है, वो ट्विटर को बीट कर रही है। सिर्फ इंडिया ने इसके रिप्लेसमेंट में एक एप्लीकेशन बनाई है, कू एप्लीकेशन। तो क्या कहेंगे, पाकिस्तान को भी इस तरह से मार्केट का गैप कवर नहीं करना चाहिए? हाँ, ज़रूर करना चाहिए, लेकिन जो एक इंटरनेशनल लेवल पे है, जैसे ट्विटर है तो इंटरनेशनली यूज़ हो रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान को भी जो चाहिए कि इस तरह की ज़रूर एक जो है वो ऐप लॉन्च होनी चाहिए। सर, इंडिया की जो ऐप बनाई है कू, वो ब्राज़ील में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, इंडियन बहुत ज़्यादा उसे प्रमोट कर रहे हैं। क्या रीज़न है, इंडिया अपनी चीज़ों को क्यों प्रमोट करता है? क्योंकि इंडिया के पास एक टेक्नोलॉजी है, उनका एक अपना एक अदारा है, ठीक है। तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे अदारे हैं, जैसे नस्ट है, फास्ट है, वो इसके ऊपर इनको भी चाहिए कि काम करें, ठीक है। उनके एक अदारा है, मुझे उसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे भी जैसे अदारे हैं, IIT। हाँ, IIT है जैसे, ठीक है। तो फास्ट के हैं, नस्ट के हैं, तो इनको भी चाहिए कि यहाँ पे जो है वो इस तरह के ज़रूर जो है वो चीज़ें लेके आएँ। आईफोन से तो ट्विटर ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग भी आईफोन यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि 1 दिसंबर से पाकिस्तान से प्ले स्टोर भी ख़त्म हो रहा है। जो सारे जो आजकल स्मार्टफोन का दौर है, तो बंदा आगे क्या कर सकता है। तो इसके लिए मेरे मुताबिक हुकूमत को कुछ ना कुछ सोचना चाहिए। जो हमारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ हैं, पाकिस्तान में भी आजकल ज़्यादा फील्ड ही सॉफ्टवेयर की चल रही है। जिस यूनिवर्सिटी में देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करवा रहे हैं, CS करवा रहे हैं, तो उनको चाहिए कोई ना कोई ऐसा कोई सेकंड वे होना चाहिए पाकिस्तान का भी अपना भी, जिससे पाकिस्तान का आगे दुनिया में नाम हो। जैसे ट्विटर चाह रहा है, फेसबुक चाह रहा है। हाँ, जाहिर सी बात है इंडिया ने एक सेकंड वे अपना यूज़ कर लिया, क्योंकि वो मेरे नज़र में इंडिया हमसे काफ़ी आगे टेक्नोलॉजी में। ब्राज़ील ने भी रिसेंटली आईफोन को बैन कर दिया। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वही इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें चार्जर वगैरह नहीं है। तो आप जब तक चार्जर नहीं डालेंगे तो आप सेल नहीं कर सकते। हालांकि उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। पाकिस्तान को भी चाहिए इस तरह का स्टेप लेना चाहिए। हालांकि पाकिस्तान में एप्पल स्टोर भी नहीं है, हम फिर भी उनकी प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं
और बहुत ज़्यादा जो है वैल्यूज़ में उनकी प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं, हर तरह उनकी शायद कंडीशन वगैरह मानते हैं। नई वजह यह है कि जो कू ऐप इंडिया ने लॉन्च की थी वो भी उसकी टक्कर में आ गई है, इसके ट्विटर की टक्कर में आ गई है, और उसके ज़्यादा यूज़र्स हो सकते हैं इसलिए भी हो सकता है। और दूसरा आपको पता है कि इसके तो वैसे ही शेयर्स डाउन जा रहे थे, अब वैसे ही अगर बंद हो जाएगा तो और ज़्यादा उनके शेयर्स डाउन जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये तो ख़त्म होने वाला है, ट्विटर बैन हो जाएगा और कू ऐप आ जाएगा। तो आपको लगता है कि ट्विटर के बाद अगर कू ऐप आ जाएगा तो आप ट्विटर की तरह कू को यूज़ करेंगे? आई थिंक शायद क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अंग्रेज़ों की चीज़ें यूज़ कर सकते हो कि इंडिया की क्यों नहीं? इंडिया की भी यूज़ कर सकते, क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हमारा हमसाया मुल्क है, फिर हमें तो करनी भी वैसे वही यूज़ करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन तो कोई और होगी नहीं फिर। तो क्या वो ट्विटर की तरह जैसे वो ट्विटर चलता था वैसे खुद को बना पाएगा? उसकी टक्कर में आ गया तो इसका मतलब यही है ना कि उसको उन्होंने खुद उसको इतना बना लिया है कि उसकी टक्कर में आ चुका है। इंडिया के पास जितने बड़े बड़े डेवलपर्स हैं मुझे लगता है कि वो इसे बीट कर लेंगे। क्या इंडियन हर काम इतनी वर्थ रखते हैं, हर वैल्यू में, हर आईटी सेक्टर में? नहीं, वर्थ का तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उनकी देखो एक मार्केट देखें कितनी है, 1 अरब उनकी आबादी है, 1 अरब से भी ज़्यादा, तो उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट है। तो वो हाँ अगर अपना एक छोटा सा भी स्टार्टअप करते हैं और उनको अपने मुल्क की सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट की मिलती है, वहाँ के लोग भी ज़्यादा एजुकेटेड हैं, उनकी सपोर्ट मिलती है, तो वो कंपेटिटर तो हैं। क्योंकि इंडिया की आबादी ज़्यादा है, इस वजह से अब आबादी का अब ताल्लुक इस ऐप से कैसे? अच्छा, मैं जिससे भी बात करती हूँ हर दूसरा बंदा आबादी आबादी कहता है। अब ये वाला ऐप जो लॉन्च हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसमें आबादी का क्या ताल्लुक है? इसमें आबादी का ताल्लुक नहीं है। मैं एग्जांपल देता हूँ यूट्यूब में, जब मैं स्टूडेंट हूँ तो जब कोई टॉपिक सर्च करता हूँ तो सबसे पहले इंडियन टीचर आते हैं। इंडियन टीचर क्यों आते हैं? क्योंकि उसमें व्यू इंडियन की आबादी ज़्यादा है तो उसकी इंडिया के लोग ज़्यादा देखते ये हैं। बात नहीं है, देखें क्वांटिटी की अगर आप बात करें तो क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। आपको पता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम हमसे कितना आगे है? बिल्कुल आगे है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह के टीचर है कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन उसके व्यू नहीं आ रहे। पाकिस्तान की आबादी कम है तो इस वजह से आप देखें इंडिया का हम लोग ज़्यादा देखते हैं ना, तो उनकी वर्ल्ड वाइड व्यूज़ आ रहे हैं। हम सिर्फ टारगेट क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। आपको पता है हमारी एजुकेशन सिस्टम की अगर बात की जाए तो एजुकेशन सिस्टम भी हमारा अप टू डेट नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको कि प्ले स्टोर बंद हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, और इस तरह ट्विटर भी बंद हो रहा है ना ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पाकिस्तान के अंदर प्ले स्टोर क्यों बंद हो रहा है? इस वजह से बंद हो रहा है कि पाकिस्तान पे नहीं कर सकते उसके लिए। तो यही बड़ी वजह है। पाकिस्तानों को चाहिए, उसकी गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स जो आ रहे अपकमिंग स्टूडेंट्स है उनको सहूलत दे के, मतलब वो अपने लिए कुछ ऐसे ऐप्स बनाए जिससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा हो और पाकिस्तान वालों को डिफ़िकल्टीज फेस ना करनी पड़े। नहीं, पहले तो ये बात यह है कि एप्पल ने ये कब कहा है कि वो बैन कर रहा है? अगर वो रिसेंटली नहीं, अगर वो कर भी रहा है तो उसके मुकाबले ट्विटर जो ऐप है उसके मुकाबले में इंडिया जितनी मर्जी वो कोई ऐप बना ले, ट्विटर के मुकाबले में तो वो आ ही नहीं सकती। आने वाला है उसके मुकाबले में नहीं आ सकती। फिर अमेरिका कू ऐप क्यों ले रहा है इंडिया से? नहीं, वो अमेरिका की तो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, वो टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इसके लिए उसके तो वो लेगा। बाकी जो है वो तो अमेरिका इन्वेस्टमेंट आपके मुताबिक कर रहा है ना, तो फिर उसको वो ऐप लेने में क्या है? नहीं, तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो इंडिया की टेक्नोलॉजी को फ़रोग देने के लिए करेगा तो सही, अपना उसको वहाँ पैसा लगा हुआ है। दूसरी बात यह है कि एप्पल भी तो है ही अमेरिका का, तो वो तो करेगा ही इंडिया के खिलाफ। आपने मुझे ये कहा है कि उनका पैसा वहाँ पर लगा। आपको क्या लगता है कि इंडिया ने जितने भी यहाँ पर जो ऐप्स बनाए हैं, जितने भी डेवलपमेंट किया है, जितना भी टेक्नोलॉजी में आ गया है, वो क्या अमेरिका की वजह से आ गया है? नहीं, इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे तो खैर बहुत है, वो उसकी अपनी इंडिया के पास सिर्फ है क्या टेक्नोलॉजी और क्रिकेट ही है, उसके अलावा तो उसके पास है भी कुछ नहीं। बाकी टेक्नोलॉजी और क्रिकेट है, ये थोड़ी बात है। हाँ, नहीं, आजकल तो दौर ही टेक्नोलॉजी का है और इंडिया इसमें खैर बहुत आगे है, इसके हम क्या कहें।